आज है 22 फरवरी 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को लेकर योगी सरकार ने दिए ये निर्देश, डीएम से मांगी रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करने के लिए कहा गया। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए रिपोर्ट मांगी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को फसलों की क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जनहानि, पशुहानि व मकान हानि का मुआवजा तुरंत देने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया गया है। महाशिवरात्रि से शुरू होगी काशी बस दर्शन सेवा। 500 रुपए किराए में जगहों पर करेंगे दर्शन। महाशिवरात्रि पर काशी दर्शन बस सेवा शुरू होगी। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। 500 रुपए किराया देकर यात्री काशी दर्शन कर सकेंगे। पर्यटन विभाग और VCTSL की ओर से काशी दर्शन के तहत 5 स्थानों का चयन किया गया है। योगी देंगे टाउनशिप की सौगात। यूपी में सीटों पर सपा कांग्रेस में बन गई बात। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कालेसर आवासीय टाउनशिप योजना को लॉन्च करेंगे। साथ ही SD इंटरनेशनल की 250 करीब करोड़ रुपए के निवेश वाली यूनिट का शिलान्यास और गीडा के 90 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यूपी में इस दिन से घर घर पहुंचेंगे बिजली विभाग के अधिकारी। युद्ध स्तर पर चलेगा ये अभियान। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के अधिकारी घर घर पहुंचेंगे। 1 अप्रैल से प्रदेश में बड़ा अभियान चलेगा। घर घर मीटर बदले जाएंगे। इनकी जगह पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। यह अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। अभियान की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर के लग जाने के बाद बिजली की चोरी पर काफी हद तक रोक लग जाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अक्सर मिल जाने वाले गलत बिलों से भी राहत मिलेगी। अब ट्रेन के हिसाब से बनेगी रोडवेज बसेस की समय सारिणी। आसान होगी यात्रा। यूपी परिवहन निगम की बसेस अब ट्रेन आने के समय सारणी के मुताबिक चलेंगी। इससे रेल यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। परिवहन निगम ने रेलवे की तर्ज पर बसेस की समय सारणी बनाने का फैसला लिया। इस संबंध में प्रदेश भर के अफसरों की बैठक में MD ने ये बातें रखी। उन्होंने कहा कि एक ही समय पर एक ही रूट की कई बसेस न चलाई जाएं। सीएम योगी का बड़ा फैसला। स्कूल्स के लिए 1 लाख इलेक्ट्रिक बसेस लेगी यूपी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार 1 लाख इलेक्ट्रिक बसेस लेने के लिए तैयार है। इन बसेस को प्रदेश के स्कूल्स द्वारा संचालित किया जा रहा 1 लाख बसेस को हटाकर उनके स्थान पर संचालित किया जाएगा। लखनऊ के सरोजनी नगर में स्कूटर इंडिया की भूमि पर स्थापित होने वाले अशोक लीलैंड के EV प्लांट के भूमि पूजन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बड़ा बाजार EV के लिए तैयार है। अब उत्पादन का इंतजार शेष रह गया है। यूपी के जिलों में चौड़े होंगे कई मार्ग। योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर। बजट का भी आवंटन। यूपी की योगी सरकार प्रदेश के कई जिलों की सड़कों का चौड़ीकरण करने जा रही है। इसके प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी देने के साथ ही धन का आवंटन भी कर दिया गया। प्रदेश कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर, मेरठ, गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग, गंग नहर की दाई पटरी चेनेज 51.910 से 163.400 तक के नव निर्माण की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति को मंजूर कर दिया। पीएम मोदी 25 को रायबरेली एम्स का लोकार्पण। 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 फरवरी को गुजरात के राजकोट में देश के 5 एम्स का लोकार्पण करेंगे। इसमें यूपी का रायबरेली एम्स भी शामिल किया गया। इसके साथ ही पीएम यूपी के 15 जिलों में बनने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का भी शिलान्यास करेंगे। इन क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स के बनने से प्रदेश में क्रिटिकल केयर के 1200 बेड और बढ़ जाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तकनीक के सहारे नकल विहीन परीक्षा कराने की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज 22 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इसके लिए बोर्ड की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए केंद्रों से लेकर कक्ष निरीक्षकों और उत्तर पुस्तिकाओं तक में इस बार तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 55,25,308 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। नाथ कॉरिडोर के मार्ग पर मांस की बिक्री पर लगेगी रोक। बरेली के नाथ कॉरिडोर में मीट और मांस के कबाब नहीं बेचे जाएंगे। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में मांस की बिक्री पर रोक लगाने पर सहमति बनी। महापौर उमेश गौतम ने कहा कि खुला मांस तो कहीं नहीं बिकना चाहिए। अगर कॉरिडोर के मार्ग पर अतिक्रमण करके कोई दुकान लगाए है तो उस पर कार्रवाई करें।
यूपी में आ सकता है देश का पहला ईवी बैटरी प्लांट, अशोक लीलैंड कमर्शियल वाहन करेगा लॉन्च। यूपी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट की शुरुआत के बाद देश का पहला ईवी बैटरी प्लांट भी यहां आ सकता है। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली अशोक लीलैंड अगले 18 महीने में अपना पहला ईवी कमर्शियल वाहन पेश कर देगा। ईवी बस स्विफ्ट सहित कई वाहन इलेक्ट्रिक रूप में यहां से निकलेंगे। वाहन निर्माण के बाद समूह की योजना इसे और विस्तार देने की है। वायुसेना मुख्यालय की अनुमति के बाद ही रात में शुरू होगा विमानों का आवागमन। महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज एयरपोर्ट में रात के समय विमानों की आवाजाही अब वायुसेना मुख्यालय की अनुमति के बाद ही हो सकेगी। इसके लिए प्रयागराज विमानपत्तन सलाहकार समिति की ओर से वायुसेना मुख्यालय को पत्र भी भेजा जाएगा, ताकि महाकुंभ के पूर्व यहां रात के समय विमानों की आवाजाही हो सके। भाजपा सपा के बीच मुकाबला 27 फरवरी को, किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। राज्यसभा की 10 सीटों पर हो रहे चुनाव में भाजपा और सपा के बीच 27 फरवरी को मुकाबला होगा। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, नवीन जैन, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, संगीता बलवंत बिंद और संजय सेठ उम्मीदवार हैं। वहीं सपा से जया बच्चन, रामजीलाल सुमन और आलोक रंजन चुनाव लड़ रहे हैं। सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान। बोलिया, अमेठी, रायबरेली सहित 17 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी बची 63 सीटों पर हमारे सभी सहयोगी दलों को जगह दी जाएगी। लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हम मिलकर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पूरे देश को जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। क्रय केंद्रों पर 1 मार्च से शुरू होगी किसानों के गेहूं की खरीद। इस बार 1 माह पहले सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों के गेहूं की खरीदारी प्रारंभ होगी। सरकारी समर्थन मूल्य पर उत्पादन बेचने के लिए किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराना शुरू कर दिया है। इसके लिए किसान संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी क्रय केंद्र स्थापित करने से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं। 26 फरवरी से 1 मार्च तक कांग्रेस की न्याय यात्रा पर लगेगा ब्रेक। यूपी में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर 26 फरवरी से 1 मार्च तक ब्रेक लगेगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बीच विदेश में रहेंगे। सूचना है कि राहुल को लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना है। आज 22 और 23 फरवरी को यात्रा का ब्रेक होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 24 फरवरी की सुबह मुरादाबाद से फिर शुरू होगी। उसके बाद संभल, अलीगढ़, हाथरस और आगरा जिलों को कवर करते हुए यात्रा राजस्थान के धौलपुर में रुकेगी। राहुल गांधी को श्री कृष्ण और अजय राय को अर्जुन बताया। कानपुर में स्वागत मंच के पास लगी ऐसी होर्डिंग। कानपुर में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर शहर में पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। इस सब के बीच एक ऐसी होर्डिंग वायरल हो रही है जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को श्री कृष्ण और अजय राय को अर्जुन बताया गया है। बता दें कि इस होर्डिंग को कांग्रेस के नेता एडवोकेट संदीप शुक्ला ने लगवाया है। उनका कहना है कि जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जितवाया था, वैसे ही राहुल गांधी भाजपा से मुकाबले में चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले रालोद में बड़े बदलाव की तैयारी। जयंत चौधरी पदाधिकारियों से ले चुके हैं फीडबैक। भाजपा गठबंधन में जाने की तैयारियों के साथ ही रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। चुनाव से पहले जयंत पूरे संगठन की ओवरहॉलिंग करेंगे। इसके लिए वो लगातार पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं। माना जा रहा है कि वे पार्टी में निश्चित रूप से प्रमुख पद लेने के बाद भी निष्क्रिय चल रहे कई प्रमुख पदाधिकारियों से हटाएंगे। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर रखे रोपवे मॉडल पर भी बरस रहा पैसा। प्रधानमंत्री मोदी के काशी में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद से हर रोज लाखों लोग आ रहे हैं। इससे न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर में पैसा बरस रहा है, बल्कि हर तरह के कारोबारी गदगद है। इस बीच यहां अपनी तरह का देश का पहला रोपवे बन रहा है। रोपवे का पिछले दिनों पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था। रोपवे की मदद से यहां आने जाने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने में काफी सुविधा होगी। यूपी सरकार का दावा, 7 साल में 12.80 लाख करोड़ से 26 लाख करोड़ के पार पहुंचा बैंकिंग व्यवसाय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता का कवरेज 75 जिलों तक करने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा। 59% सीडी रेशियो का लक्ष्य पूरा हो गया है। अब अगले वर्ष में सीडी रेशियो का लक्ष्य 65% होगा। बैंकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस व प्रशासन को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए सुचारू व्यवस्था
व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई है। एक से दूसरे बैंक अकाउंट में पोर्ट हो जाएगा फास्टैग। आरबीआई ने जब से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लिया है, तब से लोग फास्टैग को लेकर काफी परेशान हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या वो फास्टैग को पोर्ट कर सकते हैं या नहीं। दरअसल सबसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक की फास्टैग सर्विस को बाहर किया गया है, तब से कई लोग इसे पोर्ट करवाना चाहते हैं। बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 30 बैंकों को फास्टैग सर्विस से बाहर कर दिया है। एनएचएआई ने यह फैसला बैंकों द्वारा नियमों के उल्लंघन के बाद लिया। भारत को 2030 तक $8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएंगे यूपीआई और आधार। नेस्कॉम एलईडी रिपोर्ट में बुधवार को कहा गया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को 2030 तक $8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए तैयार है, जिससे देश को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर अपनाने और बड़े आर्थिक प्रभाव के साथ जीपीआई लगभग 1.3 बिलियन नागरिकों को प्रभावित कर रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अलीगढ़ में इस रूट से निकलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को अलीगढ़ आएगी। कांग्रेस ने यात्रा का रूट तय कर स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अलीगढ़ में न्याय यात्रा सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी। न्याय यात्रा जीटी रोड से हाईवे रूट से आगे का सफर तय करेगी। मोदी सरकार ने करोड़ों टैक्स पेयर्स को दी बड़ी खुशखबरी। 1 लाख रुपए तक टैक्स डिमांड होगा माफ। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स का ध्यान रखते हुए बड़ी राहत दी। इसके तहत हर टैक्स पेयर का 1 लाख रुपए तक का पेंडिंग टैक्स डिमांड को माफ कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्मॉल टैक्स डिमांड को वापस लेने के लिए प्रति टैक्स पेयर 1 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की है। ये निर्णय अंतरिम बजट में डायरेक्ट टैक्स डिमांड को वापस लेने के संबंध में की गई घोषणा के बाद लिया गया। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर के 1828 रिक्त पदों के लिए आवेदन शुरू। 11 मार्च तक भर सकेंगे फॉर्म। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर के 1828 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्यता पूरी करते हैं, वो इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।